तो पिछली बार हमने देखा था कि कैसे अर्जुन, जिनके रथ पर हनुमान जी का ध्वज है, कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें। हाँ, वो देखना चाहते थे कि इस युद्ध में कौन कौन उनसे लड़ने को तैयार खड़ा है। और हमने ये भी बात की थी कि ये एक तरह से भक्त की प्रार्थना जैसी थी, कोई आदेश नहीं। बिल्कुल। और अब हम आगे बढ़ते हैं श्लोक 24 से 30 में। यहाँ हम देखेंगे कि जब कृष्ण उनकी ये इच्छा पूरी करते हैं तो अर्जुन पर क्या बीतती है। अच्छा, ये श्लोक उस गहरे मोह और अंदरूनी संघर्ष को दिखाते हैं जिसका सामना अक्सर आध्यात्मिक राह पर चलने वालों को करना पड़ता है। जब कर्तव्य और लगाव आमने सामने आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कर्तव्य और मोह के बीच का चुनाव। तो कृष्ण ने अर्जुन की बात सुनी। अब आते हैं श्लोक 24 और 25 पर। जी। संस्कृत में श्लोक है, एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरु इति। इसका अर्थ है, संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, हे भारत, अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और बाकी सभी राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। और फिर और कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जमा हुए इन कुरुवंशियों को देखो। तो कृष्ण ने सीधे सीधे अर्जुन को वो सच दिखा दिया जो वो देखना चाह रहे थे। हाँ, उन्होंने कहा था ना कि दिखाओ कौन लड़ने आया है। और कृष्ण ने दिखा दिया, ये देखो, ये तुम्हारे अपने ही कुल के लोग हैं, कुरुवंशी। यहीं से अर्जुन के मन का वो जो द्वंद्व है वो शुरू होता है। अच्छा, और जब अर्जुन ध्यान से देखते हैं तो उन्हें क्या नजर आता है? इसका जिक्र श्लोक 26 से 28 के पहले हिस्से में है ना? हाँ, और ये बहुत बहुत अहम मोड़ है। अब श्लोक सुनते हैं। कृपया परया विष्टो विशीदन इदम अब्रवीत। पूर्वार्ध। इसका मतलब हुआ, वहां अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में खड़े ताऊ चाचाओं, दादा परदादाओं, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, बेटों, पोतों और दोस्तों को भी देखा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाँ, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। उन सभी खड़े हुए बंधुओं को देखकर वो कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से भर गए और शोक करते हुए बोले। बस यहीं रुकते हैं। देखिए, अर्जुन को इतनी बड़ी सेना में, इतने योद्धाओं में कौन दिख रहा है? अपने रिश्तेदार, अपने बंधु बांधव। बिल्कुल, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, श्वसुर, सुहृद। उनकी नजर सिर्फ अपनों पर जा रही है। तो मतलब वो जो युद्ध का मैदान था वो अचानक जैसे एक पारिवारिक जमावड़ा बन गया उनके लिए। हाँ, आप कह सकती हैं। यहीं पर मोह, जिसे हम अटैचमेंट कहते हैं, उसका असली रूप सामने आता है। कैसे? ये एक फिल्टर की तरह काम करता है, मतलब एक चश्मे की तरह, जो हमें असलियत, बड़ी तस्वीर और हमारे कर्तव्य को देखने से रोक देता है। सब कुछ बहुत पर्सनल हो जाता है। हाँ, बहुत निजी और पीड़ादायक लगने लगता है। और जैसा मैंने कहा, आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले हर साधक को कभी न कभी इस चुनौती का सामना करना पड़ता है कि क्या वो अपने प्रिय लोगों के प्रति इस लगाव से, इस मोह से ऊपर उठ सकता है। जी, अर्जुन के लिए तो ये ख्याल ही बहुत भयानक था। उन्हें लगा कि उन्हें इन सब से लड़ना पड़ेगा। और इस भयानक एहसास का, इस करुणा का अर्जुन पर असर क्या हुआ? ये श्लोक 28 के दूसरे हिस्से से लेकर श्लोक 30 तक में है। हाँ बिल्कुल, अब अर्जुन की प्रतिक्रिया देखते हैं। श्लोक 28 का उत्तरार्ध और फिर 29 और 30। तो अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से यहाँ खड़े इन स्वजनों को, मतलब अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सोची तरह अर्जुन की क्या हालत हो गई है। और आगे कहते हैं कि हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जैसे जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। ये देखिए, ये सिर्फ कोई मानसिक दुख नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। शरीर पर इसका कितना गहरा असर दिख रहा है। हाँ, उनका महान गांडीव धनुष जो उनकी पहचान है वो तक हाथ से छूट रहा है। तो ये दिखाता है कि मोह और एक तरह की शायद गलत जगह पर उठी करुणा का असर कितना शक्तिशाली हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये न सिर्फ मन को भ्रमित करता है बल्कि शरीर को भी पूरी तरह से कमजोर कर देता है। अर्जुन जैसा महान योद्धा, सोचिए, हाँ, वो अपने क्षत्रिय धर्म से, अपने कर्तव्य से पूरी तरह विमुख होने की कगार पर खड़ा है। और वजह सिर्फ ये लगाव, ये मोह।